चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में मंत्रिपरिषद की बैठक, कुछ ही देर में गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएमआर में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, कुछ ही देर में मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है सीएमआर में। लगातार प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। इस बीच मंत्रणाओं का दौर भी लगातार जारी है। पहले विधायक दल की बैठक हुई और अब गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक, और कुछ ही देर में ये मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। फिलहाल सीएमआर में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, रणनीति यहां पर बनाई जाएगी, क्या अगला कदम होगा। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है सीएमआर? देखिए मनीषा, गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है और कुछ ही देर बाद यानी कि 4:30 बजे का समय रखा गया है जब सीएमआर में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी। जी। मंत्री हैं वो सीएमआर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अभी सीएमआर पहुंच चुके हैं। होटल फेयरमाउंट से तमाम विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद यानी कि 4:30 बजे का समय रखा है, तो उससे पहले हो सकता है अनफॉर्मली चर्चा भी हो। जी। तो विधायक सभी मंत्रियों के साथ यहाँ पर बातचीत होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में जो प्रस्ताव है राज्यपाल को जो भिजवाना है विधानसभा सत्र को लेकर, जिस तरह से टकराव की स्थिति कल पैदा हुई राजभवन और सरकार के बीच, तो उसको लेकर राजभवन की ओर से 6 सवाल कल दागे गए थे कि जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें 6 कमियां राज्यपाल की ओर से जो खारिज निकाली गई, उनकी देर रात करीब 2.5 घंटे बैठक चली मंत्रिमंडल की सीएमआर में। और उसके बाद अब कुछ देर पूर्व जब होटल फेयरमाउंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक हो, तो विधायक दल की बैठक के बाद अब ये मंत्रिपरिषद की बैठक है। तो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में जो राज्यपाल की ओर से 5 सवाल किए गए हैं, उनके जवाब, जो प्रस्ताव भेजा जाएगा राज्यपाल को विधानसभा सत्र के लिए, तो वो तमाम सवालों के जवाब इस प्रस्ताव में दिए जाएंगे। साथ ही जो प्रस्ताव भेजा जाएगा कि आप जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाइए। देखिए जिस तरह की टकराव की स्थिति कल पैदा हुई, तो उसको देखते हुए अब एक बार फिर प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। सरकार जल्द विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है और फ्लोर पर जाना चाहती है, तो किसी तरह के टकराव की स्थिति पैदा ना हो, पूरी तरह से क्लियर एक प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा कि सरकार जल्द ही एक संक्षिप्त विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है और उसका क्या बिजनेस रहेगा, क्या कार्य योजना है, तो पूरी तमाम जो प्रस्ताव है वो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लेकर राज्यपाल को भिजवाया जाएगा। जी। दिनेश, विधायक दल की बैठक इससे पहले हुई, क्या तस्वीरें वहां से सामने आई? गौरतलब है विधायकों की ओर से कहा गया अगर 21 दिन भी रुकना होगा तो हम डटे रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह का सियासी संग्राम राजस्थान में चल रहा है और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि और लंबा चल सकता है अगर विधानसभा का सत्र जल्दी नहीं बुलाया गया, फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, फ्लोर पर नहीं जाती है सरकार फ्लोर पर जाना चाहती है और पूरे जो घटनाक्रम है उसका पटाक्षेप करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट करवाकर। उनके पास संख्या बल है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम लगता दिख रहा है। अगर राज्यपाल हो सकता है 21 दिन का नोटिस दे कि 21 दिन बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, तो एक प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हो सकता है कि टाइम भी लग सकता है, जिस तरह से टकराव की स्थिति कल पैदा हुई। बिल्कुल। तो आज विधायक दल की बैठक में तमाम जो विधायक हैं उन्होंने एक स्वर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं, चाहे विधानसभा का सत्र 2 दिन बाद बुलाए या 20 दिन बाद बुलाया जाए। जी। तमाम विधायक होटल में एक साथ रहने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट हैं। ये तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आश्वस्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया। जी। देखिए दिनेश, ये तो राज्यपाल का फैसला ही बताएगा, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री शुरू से ही लगातार, जब ये मामला उठा था तब से ही वो लगातार चाह रहे हैं पटाक्षेप जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर और समय उसके लिए रख दिया गया, जैसे विधायकों का ये कहना कि अगर रोका गया तो हम रुकेंगे, वो बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं जनता की सेवा करना। बिल्कुल, कोरोना महामारी भी चल रही है और बहुत सारी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। जिस तरह से आर्थिक रूप से राजस्थान की स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियां कोरोना का संकट जब से आया तो पिछले 3 महीने से लगभग थमती गई हैं। हालात जो गरीब मजदूर है, माइग्रेंट लेबर है, वो
बड़ी संख्या में प्रदेश लौट चुकी है। तो उनके खाने की बात हो या रोजगार की बात हो या सरकार की आर्थिक रूप से स्थिति की बात हो, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर सरकार काम करना चाहती है। लेकिन अब जिस तरह का सियासी संग्राम शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से सरकार के कामकाज में भी कमी आई है। तो बिल्कुल सियासी संकट से जल्द उभरे और सरकार अपने कामकाज में पूरी तरह से जुटे। जन सेवा का जो कार्य है सरकार पूरी तरह से उसमें लग जाए। लगातार सरकार की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप पटल पर जाकर करना चाहते हैं। फ्लोर पर जाए बगैर इसका पटाक्षेप नहीं होगा। तो कल भी उन्होंने राज्यपाल से यही मांग रखी, तमाम विधायकों के साथ राजभवन गए, राज्यपाल से यही मांग की कि आप हाउस बुलाने की परमिशन दीजिए। तो हम पटल पर जाना चाहते हैं सदन में और फ्लोर पर जाकर हम पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करना चाहते हैं। हमारे पास संख्या बल है। तो फिर सरकार पूरी तरह से स्थिर है और किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। जिस तरह से कैंप करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, तो फ्लोर टेस्ट के बाद एक बार 6 महीने के लिए सरकार पूरी तरह स्थिर होगी। तो ये सरकार की ओर से प्लानिंग है कि एक बार फ्लोर पर जाएं और संख्या बल है तो फ्लोर टेस्ट होगा, तो उसके बाद सरकार स्थिर होगी। और जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है तो उसमें बेहतर कार्य किए जा सकेंगे। दिनेश, इसके बाद मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात भी प्रस्तावित है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी तक प्रस्तावित नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब जब ये मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और इसमें ये प्रस्ताव लिया जाएगा विधानसभा सत्र को लेकर, तो इसके बाद राज्यपाल को भिजवाया जाएगा। तो हो सकता है, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राज्यपाल से मिलकर ये एक बार फिर ये अपील कर सकते हैं कि आप जल्द हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें और अनुमति दे हाउस बुलाने की। तो लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट राजभवन की ओर से, ना मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया है टाइम देने का, और ना ही अभी तक इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट वहां राजभवन से है। जी दिनेश, देखिए 4:30 बजे का समय रखा गया है। अभी और मंत्री वहां पर पहुंच चुके होंगे, कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है? बिल्कुल, मंत्री हैं शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, खेल मंत्री अशोक चांदना, पर्यावरण मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई, प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम जो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, वो DMR पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही देर बाद यानी कि 4:30 बजे 4:30 के आसपास ये बैठक शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल से फेयरमाउंट से अभी DMR पहुंचे हैं और अब ये बैठक शुरू होगी। और उसके बाद जो प्रस्ताव है मंत्रिपरिषद के जो बिंदु है, एजेंडा है, उस पर चर्चा होगी। जी देखिए, वैसे बाकी चर्चा तो सब शाम को हो गई थी कल देर रात को, लेकिन अभी क्या अंदाजन कितना समय लगेगा, कितनी लंबी ये मीटिंग चलने वाली है? देखिए कल जब राजभवन की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो क्वारीज उनकी ओर से पहले कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव भेजा गया था, उस बैठक में ये प्रस्ताव भेजा गया, उस प्रस्ताव में ये कमियां थी कि उसमें क्लियर ये नहीं था कि सदन कब बुलाया जाए, किस तारीख से क्या करना है, क्या बिजनेस रहेगा, हाउस बुलाना चाहते हैं तो आप क्या आपकी कार्य योजना है, जो भी डिस्कशन करने हैं, क्या मुद्दे हैं, कौन सा बिल लाना है, संक्षिप्त सत्र अगर बुलाना चाहते हो तो किस उद्देश्य से, क्योंकि सरकार स्थिर है, ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं। तो जो बिंदु राजभवन की ओर से उठाए गए थे, उनका सबका एक जवाब दिया जाएगा कि ये हमारी प्लानिंग है, ये विधानसभा में हम बिल लाना चाहते हैं, इन कोरोना महामारी चल रही है, इस पर डिस्कस करवाना चाहते हैं, हाउस में डिस्कस होगा। जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में पैदा हुई है कोरोना महामारी के चलते, फाइनेंशियल रूप से हो या फिर आर्थिक जो गतिविधियां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, वो तमाम जो इन पर चर्चा हो, तो जो भी कार्य योजना रहेगी उस पर जो बिंदु राजभवन की ओर से उठाए गए, ये मंत्रिपरिषद की बैठक में उन तमाम बिंदुओं का जवाब दिया जाएगा और इस पर चर्चा होगी, उसके बाद राजभवन को भिजवाया जाए। जी दिनेश, गौरतलब है कि कल जब 6 आपत्ति बिंदु दिए गए थे राज्यपाल की ओर से, उनमें एक ये भी था कि आपके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन सिर्फ बहुमत साबित करने के लिए आप विधानसभा का सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही इस बात को साफ कर दिया था कि सिर्फ बहुमत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि जो काम रुके हुए हैं और साथ ही लॉकडाउन में किस प्रकार से जनता की सेवा करी गई, कोरोना काल में क्या भूमिका सरकार की रही, ये भी जो मुद्दे हैं वो सामने रखेंगे।
मनीषा, 3 दिन के एक संक्षिप्त सत्र की बात की जा रही थी कि जी। जो प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया था राजभवन को कि 3 दिन का एक संक्षिप्त सत्र बुलाना चाहते हैं, तो जी कहीं ना कहीं ये फ्लोर टेस्ट की बात जहां आती है तो राज्यपाल की ओर से ये कहा गया कि संक्षिप्त सत्र आप क्यों बुलाना चाहते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट की बात है तो फ्लोर टेस्ट की बात कहीं है ही नहीं, ना तो अपोजिशन उसकी मांग कर रहा है बिल्कुल। और आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिर है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको फ्लोर टेस्ट की जरूरत हो, विपक्ष कोई मांग नहीं कर रहा और आप इसकी सरकार स्थिर है, आप ये कह भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजभवन की ओर से ये मैसेज है कि आपको जी। कहाँ फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता है, संक्षिप्त सत्र किस उद्देश्य से बुलाना चाहते हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो प्रस्ताव भेजेंगे उनमें देंगे। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, मंत्रियों का पहुंचने का जो सिलसिला है सीएमआर वो शुरू हो चुका है। अभी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल फेयरमाउंट से सीएमआर पहुंचे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक यहां पर होनी है 4:30 बजे।